गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रियंका गुप्ता आज आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके थे कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज समझ में आता है, और बाइनरी लैंग्वेज डेट मीन की 0 और 1 ये एक बिट कहलाता है। इस तरह से 0 1 के फॉर्म में टोटल 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होते हैं। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। इसी तरीके से हम लोग इसे यहाँ पे समझ सकते हैं। 1024 बाइट 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट इक्वल टू 1 गीगा बाइट, 1024 गीगा बाइट इक्वल टू 1 टेरा बाइट। 1024 टेरा बाइट इक्वल टू 1 पेटा बाइट, 1024 पेटा बाइट इक्वल टू 1 एक्सा बाइट, 1024 एक्सा बाइट इक्वल टू 1 जीटा बाइट, 1024 जीटा बाइट इक्वल टू 1 योटो बाइट, 1024 योटो बाइट इक्वल टू 1 बोरोंटो बाइट, एंड 1024 बोरोंटो बाइट इक्वल टू 1 जियोप बाइट या गूगल बाइट भी कहते हैं इसे। 224 गूगल बाइट इक्वल टू 1 सगन बाइट है ये। एंड 224 सगन बाइट इक्वल टू 1 पिज्जा बाइट। अब हम इसमें आगे जानते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी के दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है मेरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, एक रैम और दूसरा है रोम। हम पहले रैम को समझते हैं। रैम है मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि जब तक वोल्टेज है तब तक उसमें डाटा शो करेगा। वोल्टेज अगर लॉस्ट हो जाता है, वोल्टेज चला जाता है, करंट चला जाता है हमारे सिस्टम से, तो वो जो भी डाटा है रैम में वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब कंप्यूटर में हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं तो वो सारा शो करता है, वो सारा दिखता है मेरा कंप्यूटर के रैम में, वो सारा डाटा रहता है। लेकिन जब हम लोग उस डाटा को सेव कर देते हैं तो वो कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे हम लोग जब चाहे बाद में उसे एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी में वो आता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग रैम के बारे में जानते हैं। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब हम रोम के बारे में जानते हैं। रोम है मेरा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग डाटा को ओनली रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी के पार्ट हैं पी रोम, EPROM,
एंड थर्ड EEPROM। PROM का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM है मेरा इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM है मेरा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम लोग PROM के बारे में जानते हैं। PROM में हम एक बार एडिट करके कुछ लिख सकते हैं, एक बार इरेज कर सकते हैं, पर एक बार इरेज करने के बाद वो बिल्कुल रोम की तरह बिहेव करता है, दोबारा हम उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। EPROM है मेरा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डैट मीन कि इसमें डाटा को इरेज करने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हैं। यह है मेरा EPROM। इसमें हम जब एडिट करते हैं, जब इरेज करते हैं, तो जो भी जितना भी मेरा उस सर्किट में डाटा है वो सारा चला जाता है, हमें दोबारा सब कुछ लिखना पड़ता है। और EEPROM में इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डाटा को इरेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं और इसमें उसी पोर्शन को ओनली एडिट कर सकते हैं जिस पोर्शन को हम इरेज करना चाहते हैं। यह है मेरा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें हम लोग डाटा को फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। जब हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो वो सारा मेरा सेकेंडरी मेमोरी में है। रैम में हम कोई भी डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते, पर सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। ये सारा मेरा सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। इसमें हम लोग डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे यूज कर सकते हैं। ये था आज मेरा मेमोरी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, थैंक यू।